बाबा साहब ने कहा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो वो कहते हैं कि एक सेमिनरी बना दो। तो ये चिचोली में जहाँ पर हमारी ये समिति होगी ना, उस सेंटर में तो जो वामन राव गोडबोले थे, जो दीक्षा भूमि के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, उन्होंने वो 14 एकड़ पे एक सेमिनरी बनाने का सोचा था। बाबा साहब ने वो 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है। उसमें बना है कि ऐसे बहुत सारे भिक्खु हैं जो कि सीलों का पालन नहीं करते, उनकी उपसंपदा नहीं हो गई है, जो सामने रहे, सामने किसी गुरु से नहीं बने, मतलब जो सीनियर मंक होता है, महाथेरो। तो ऐसे भिक्षुओं को उनका पूरा बायोडाटा इकट्ठा करना चाहिए। उनकी उपसंपदा कब हो गई, ये थेरो है या महाथेरो है, इसका भी डेटा होना चाहिए, और उसका पूरा डेटा बना के संघ बनाना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है सर, कोई भी आता है बीच में, अपना भिक्खु बताता है और वो अपनी शाखा खोल देता है। जैसे कि हमारे पास एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन ऐसी आई है कि लगभग 100 भिक्खु श्रीलंका में, जो आरएसएस से कनेक्टेड भिक्खु है, वो बुद्ध धम्म में आए हैं। ना तो उनकी उपसंपदा हो गई, ना ही वो भिक्षु संघ के नियम का पालन करते हैं। जैसा कहा गया है कि वो ड्रिंकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, तंबाकू भी खाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए भिक्षु संघ की सेमिनरी का होना बहुत जरूरी है। तो सेमिनरी क्या करेगी कि भिक्षु का रजिस्ट्रेशन करेंगी, उपसंपदा की डेट रहेगी, उसकी सीनियरिटी देखेगी, उसने कितने शिविर किए, मेडिटेशन के कितने कैंप्स किए, और बुद्ध धम्म के बारे में उन्होंने लोगों को क्या क्या बताया। तो हर 3 महीने में उनका एक शिविर लगेगा। उसमें 3 दिन में वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे, जैसे समन संघ अभी सन्निपात बोल कर रहा है। तो उसी तरीके का बाबा साहब ने पूरा लिखा है सर, पर हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, और भिक्खु को ऐसे ही कर देते। भिक्खु को लगता है कि एक बार मैं भिक्खु बन गया कि मुझे कोई सवाल ही ना पूछे। जो उपासक भिक्खुओं को सवाल पूछते हैं वो भी विनय से पूछते हैं, मतलब ऐसा झगड़ा नहीं। सिर्फ पूछते हैं कि भंते जी, आपकी उपसंपदा कब कब हो गई, आपने शिविर कितने किए, आप विपश्यना, आनापाना, मेत्ता भावना, कसीना मेडिटेशन के बारे में क्या जानते हो, कौन से विनय के रूल्स है। ये जब उनको पूछेंगे और उनका ट्रेनिंग हो जाएगा, तब जाके भिक्खु सीधे लाइन पे आएंगे। वरना जो इनफिल्ट्रेट भिक्खु जो है आरएसएस की तरफ से आते हैं, वो सारा कुछ बिगाड़ देंगे हमारा प्रोग्राम। तो इसीलिए समन्वय संघ को अलर्ट रहना पड़ेगा, इनके साथ डायलॉग करने पड़ेंगे, इनके साथ क्वेश्चन आंसर करने, जैसा कि बहन जी ने बताया। तो वो उस टाइप का होना चाहिए हमारा, तब जाके ये दुरुस्त होगी। नहीं तो वो अभी बाबा साहब ने शुरू किया था, हम लोग अलर्ट नहीं, क्योंकि जो ऐसा कहते भिक्खु के बारे में कि जो विनय का पालन करता है, और उसके पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान को आर्गुमेंट करता है, ऐसा ही भिक्खु भिक्खु बन सकता है। और ये हमको बात निकालनी पड़ेगी। कुछ हमको विरोध भी पद करना पड़ेगा, विरोध करना, लेना ही पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो धम्मचारी सुख सेंती अस्मि लोके परम मिच्छ, ऐसा बुद्ध ने भिक्खु के बारे में कहा है कि जो धम्म का आचरण करता है, उसको सुख और शांति के लिए वो हमेशा प्रोग्रेस रहता है। वही भिक्खु है जो सही भिक्खु है। अस्मि लोके परम मिच्छ, मतलब इस लोक में, और जो लोग दुनिया में फैले, ऐसे लोगों की कल्याण की भावना जो करता है, वही भिक्खु है। पर ये भिक्खु को भी पता नहीं है। तो इसके लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग जुड़ने जोड़ने का ही काम कर रहे हैं, बाद में हम क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए हमने, और वो होगी क्रिटिकल एनालिसिस। उपासक अगर बहुत धम्म का पालन करता है, उसको बहुत सारा त्रिपिटक आता है, वो बेसिक फिलोसफी जानता है, ऐसा उपासक अगर भिक्खु के संपर्क में आता है, तो भिक्खु दुरुस्त होता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो समाज प्रगति करेगा, उसका मंक या भिक्खु भी प्रोग्रेस करेगा। तो हमको पहले पालन करना पड़ेगा सर। संगत नवाई सर, कुछ गलत हुआ तो माफ करना।